जून का महीना सब्जी की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए बहुत ही खास होने के साथ साथ चैलेंजिंग भी होता है, क्योंकि इसी महीने में लगाई गई कुछ ऐसी भी सब्जियां हैं जो पूरे साल का सबसे महंगा मंडी भाव देती हैं। और इसी महीने में लगाई जाने वाली कुछ ऐसी भी सब्जियां हैं जिनमें फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत को भी निकाल पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। नमस्कार किसान भाई, जून का महीना आने वाला है। ऐसे में अभी भी सब्जी की खेती करने वाले किसान भाइयों के मन में ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि आने वाले जून महीने में ऐसी कौन सी सब्जी लगाएं जिससे आने वाले बरसात के दिनों में अच्छा मुनाफा देखने को मिले। तो देखिए किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जून महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बताने वाले हैं, जिनकी बुआई अगर आप लोग जून महीने में करते हैं तो आने वाले बरसात के दिनों में आप लोग अपने एरिया के सभी किसान भाइयों की अपेक्षा बेहतर मुनाफा कमा पाएंगे। अब वो चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें कौन सी हैं, उनकी बुआई कब से लेकर कब तक करना है, खासकर कौन सी विधि और वैरायटी के साथ करना है, इन सब के बारे में कम समय में डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जून महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों को भी हमने यहाँ पे दो ग्रुप में बांट दिया है, ताकि आप आसानी से समझ सके कि आपके लिए कौन सी सब्जी को लगाना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। ग्रुप ए में हमने उन सब्जियों को रखा है जिन्हें आप बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में थोड़ा सा सावधानी रखकर सफलतापूर्वक उगाकर मिला जुला मंडी भाव लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी ग्रुप में हमने ऐसी सब्जियों को रखा है जिन्हें बरसात जैसी कठिन परिस्थितियों में उगाना थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप उगा लेते हैं तो आप छोटे क्षेत्रफल वाले खेत से भी शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप ए की सब्जियों के बारे में। तो सबसे पहले जो है आप लोग जो है जून महीने में लौकी की बुआई करें। किसान साथियों, अगर आप लोग जून महीने में लौकी की बुआई करते हैं तो अलग अलग बुआई विधि और वैरायटी के हिसाब से 55 से 65 दिनों के अंदर अंदर इनमें पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाती है। और उस समय आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से एक बेहतर पैदावार तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ उसका जो मंडी भाव है ये आप लोगों को 15 रुपए से लेकर 25 रुपए किलो तक थोक मंडी भाव देखने को मिल जाएगा। लेकिन इसमें पैदावार इतना होता है कि आप लोग लौकी की फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत के अपेक्षा शानदार प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो देखिए भैया, आप लोग अपने एरिया के सबसे अच्छी वैरायटी का चयन करें, क्योंकि देसी किस्मों के अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं। इनमें रोग बीमारी की जो समस्याएं हैं वो भी बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग वीएनआर कंपनी की सरिता वैरायटी ले सकते हैं, वीएनआर की हरुणा ले सकते हैं, और जो है महिको कंपनी का वरद नाम की जो वैरायटी आती है उसका चयन कर सकते हैं, महिको की 8 नंबर वैरायटी का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो आपके एरिया में अच्छी वैरायटी है उसका भी आप लोग चयन कर सकते हैं। बुआई विधि की बात करें तो देखिए भैया, अगर आप बरसात के सीजन में लौकी की खेती करने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि लंबे समय तक लगातार उत्पादन के साथ साथ अच्छी क्वालिटी का उत्पादन हो, इसके लिए आप लोगों को झालर मचान लगाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास पर एकड़ 35 से 40-50 हजार रुपए तक लागत लगाने की क्षमता नहीं है तो आप लोग समतल क्यारियों में भी कर सकते हैं। बस आपकी खेत की ऊंचाई जो है वो अच्छी होनी चाहिए, यानी बरसात कितनी भी हो, जल भराव की स्थिति उसमें ना बनती हो। ऐसी स्थिति में आप लोग समतल क्यारियों में भी इसकी खेती कर सकते हैं। बस आपको पैदावार और क्वालिटी थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो इस वर्ष आप लोग जून महीने में लौकी की खेती करके आने वाले सीजन में अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। कम मेहनत में ज्यादा प्रॉफिट निकालने वाली अगर दूसरी सब्जी की बात करें तो देखिए भैया, आप करेला की बुआई कर सकते हैं जून महीने में। अलग अलग बुआई विधि और वैरायटी के हिसाब से अगर आप लोग जून महीने में करेला की बुआई करते हैं, इसका जो है 55 से 65-70 दिन में इसकी पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। और ये हार्वेस्टिंग अगर आप लोग अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं तो कम से कम 3 से 4 महीना तक लगातार चलता है और बम्पर पैदावार देता है। और इसका बरसात के सीजन में जो मंडी भाव है ये आप लोगों को 20 रुपए से लेकर 40-50 रुपए किलो तक थोक मंडी भाव आसानी से देखने को मिल जाता है। तो इसके लिए आप लोग जो है अपने एरिया के सबसे अच्छी वैरायटी का चयन करें और जो बरसात के सीजन में लगाई जाती है उस वैरायटी का चयन करें। अगर अब आप लोगों को मैं कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग जो है वे सिजेंटा कंपनी की तरफ से आने वाली लिटिल चैम्प वैरायटी का चयन कर सकते हैं। ये छोटे साइज की फल देती है, बहुत ही बम्पर पैदावार होता है और मार्केट में शानदार डिमांड देखने को मिलता है। इसके अलावा आप लोग सिजेंटा कंपनी का अस्मिता वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग यूएस एग्री सीड कंपनी की तरफ से आने वाली 810 और 813 वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपके एरिया में कोई शानदार वैरायटी है तो आप लोग उसका चयन कर सकते हैं। और बुआई विधि की बात करें तो देखिए, अगर आप बरसात के सीजन में करेला की फसल से लंबे समय तक लगातार पैदावार लेना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है इसमें झालर मचान लगाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। जैसे आप लौकी में कुछ कंडीशन में आप समतल क्यारियों में लगा सकते हैं, लेकिन ये करेला की खेती में कंडीशन बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अगर आप अच्छा पैदावार लेना चाहते हैं
तो आप लोगों को मचान लगाना अनिवार्य ही है। तो आप लोग मचान विधि से इसकी बुआई जरूर करें। लाइन से लाइन की दूरी आप लोगों को जो है कम से कम 5 से 6 फीट रखना है। तीसरी जो सब्जी की खेती है वो और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है फसल में लगाई गई लागत, समय और मेहनत की अपेक्षा, वो है तुरई। या फिर इसकी जगह पर आप लोग नेनुआ की खेती कर सकते हैं। जो आपके क्षेत्र में ज्यादा बिक्री होती हो उसकी आप लोग बुआई कर ले। जैसे कि हमारे क्षेत्र में तुरई की अपेक्षा जो है नेनुआ की बिक्री ज्यादा होती है, तो हम नेनुआ की बुआई करेंगे। अलग अलग बुआई विधि और वैरायटी के हिसाब से 55 से 60 दिनों के अंदर अंदर इनमें पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। और अगर आप लोग अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं तो यह मान के चले कि 4 से 5 महीना तक लगातार इससे उत्पादन लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रोग बीमारी की समस्या बहुत ही कम आती है। कीट वगैरह भी इसमें ज्यादातर लगते नहीं है, तो आप लोग बहुत ही कम देख रेख करने के बावजूद भी शानदार उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बरसात के सीजन में इससे अच्छा पैदावार लेना चाहते हैं तो आप लोगों को झालर मचान लगाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। अगर आपके पास बजट नहीं है 30 से 40 हजार रुपए तक का झालर मचान लगाने के लिए, तो अगर आपका खेत कोई ऊंचाई पे है जहाँ पे जल भराव की स्थिति नहीं बनती है, तो आप लोग उसमें भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन आपको पैदावार और क्वालिटी से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप लोग अपने एरिया के सबसे अच्छी वैरायटी का चयन करें, क्योंकि देसी किस्मों के अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं और उनमें रोग बीमारी की जो संभावनाएं होती है वो भी बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। अगली जो सब्जी की खेती है उसे झालर मचान की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको बुआई करने की जरूरत है। आने वाले समय में आप शानदार मुनाफा कमा सकते हैं, वो है भिंडी की खेती। किसान साथियों, आप लोग जो भिंडी की बुआई पूरे जून महीने में कभी भी कर सकते हैं, यानी मानसून की पहली बारिश से पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जब भी आप लोग बुआई करेंगे, बुआई के 45 से 50 दिनों के अंदर अंदर इनमें पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और अगर आप लोग अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करेंगे तो कम से कम जो है 3 से 4 महीने तक लगातार इससे उत्पादन ले पाएंगे। यानी पर एकड़ जो है 50 से 60 कुंटल तक उत्पादन होगा। और जो बरसात के दिनों में इनका जो मंडी भाव है वो 25 रुपए से लेकर 35 रुपए तक थोक मंडी भाव देखने को मिल जाता है। उन्नत किस्मों की बात करें तो देखिए भैया, आप लोग अपने एरिया के सबसे अच्छी वैरायटी का ही चयन करें, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज्यादा उत्पादनशील होती हैं और उनमें रोग बीमारी की जो समस्याएं वो भी बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। अगर मैं आप लोगों को कुछ वैरायटियों के नाम बताऊं तो आप लोग एडवांटा कंपनी का राधिका वैरायटी का चयन कर सकते हैं, ननहेंस का सिंघम वैरायटी का चयन कर सकते हैं, नामधारी का NS 862 वैरायटी का चयन कर सकते हैं और सिजेंटा कंपनी का OH 517 वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं, क्योंकि यह कठिन से कठिन परिस्थितियों में शानदार पैदावार तो देती रहती है, साथ ही साथ इनके फल का कलर, साइज, आकार ऐसा होता है जिसके कारण यह मार्केट में जल्दी और अच्छे दामों पर बिक जाती है। बुआई विधि की बात करें तो देखिए, अगर आप लोग भिंडी की फसल से लंबे समय तक लगातार पैदावार लेना चाहते हैं तो आप लोग बरसात के सीजन में जो है इसकी बुआई मेड़ विधि से करें। इसके लिए आप लोगों को लाइन से लाइन की दूरी जो है अपनी सुविधा अनुसार जो है कम से कम 2 से 2.5 फीट तक रखना, क्योंकि बरसात के दिनों में जो है भिंडी के पौधे में ज्यादा बढ़वार देखने को मिलती है और पौधे से पौधे की जो डिस्टेंस है वो आप लोगों को 5 से 6 इंच पर करना है। अब बात करते हैं जून महीने में लगाई जाने वाली कुछ मोस्ट प्रॉफिटेबल सब्जी के बारे में, जिन्हें बरसात जैसी कठिन परिस्थिति में उगाना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन अगर आप उगा लेते हैं तो ये मान के चलिए कि 3 से 4 लाख रुपए पर एकड़ आपका मुनाफा फिक्स है। उनमें से पहली नंबर पे जो खेती है वह फूल गोभी की खेती। किसान साथियों, आप लोग जो है जून के प्रथम सप्ताह में इसकी नर्सरी तैयार करके जो है जून के आखिरी सप्ताह तक अगर इसके पौधे की अगर आप लोग ट्रांसप्लांटिंग अपने खेतों में कर देते हैं तो अलग अलग वैरायटी के हिसाब से जो है 65 से 70 दिनों के अंदर अंदर इनमें पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाएगी। उस समय आप लोगों को इससे पैदावार थोड़ा बेशक कम देखने को मिलेगा, लेकिन मंडी भाव बहुत ही शानदार मंडी भाव देखने को मिलेगा। 70 से 80, 100 रुपए किलो तक थोक मंडी भाव आज का आसानी से देखने को मिल जाता है। तो इस कारण आप लोग जो है इस वर्ष बरसात के सीजन में यानी जून महीने में जो है फूल गोभी के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग जरूर करें। इसके लिए कुछ खास सावधानियां ये है कि आप लोग बरसात के सीजन में लगाई जाने वाले ही वैरायटी का चयन करें, मेड़ विधि से बुआई। दूसरी जो सब्जी की खेती है वह है मूली की खेती। किसान साथियों, जहां आप सर्दियों के मौसम में मूली की खेती करते हैं तो आप लोग 4 से 5 रुपए किलो थोक मंडी भाव देखने को मिलता है। कभी कभी बेचना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन वहीं आप गर्मी के सीजन में और बरसात के सीजन में अगर आप लोग मूली की बुआई करते हैं तो आप लोगों को 40 से 50, 60 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव आसानी से देखने को मिल जाता है। इस कारण आप लोग जो है जून के आखिरी सप्ताह में जो है मेड़ विधि से जो है मूली की बुआई करें और अच्छी वैरायटी का चयन करें जो बरसात के सीजन में लगाई जाती हो, ऐसी वैरायटी का चयन करें और अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करेंगे तो बुआई के मात्र जो है 30 से 35 दिन में ये फसल हार्वेस्टिंग के लिए आ जाती है। उस समय आप लोगों को
मूली की फसल से बरसात के दिनों में उत्पादन भले ही थोड़ा कम देखने को मिले, लेकिन मंडी भाव इतना शानदार देखने को मिलेगा कि आप लोग छोटे क्षेत्रफल वाले खेत में भी बड़े क्षेत्रफल वाले खेत जितना जो है आसानी से मुनाफा कमा सकते हैं। जो सब्जी की खेती वो है बैगन की खेती। किसान से तो बैगन की खेती वैसे तो प्रॉफिटेबल होती ही होती है, लेकिन अगर इसे आप लोग जून महीने में लगा लेते हैं तो ये और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल हो जाती है, क्योंकि बरसात के दिनों में जहां इसका थोक मंडी भाव शानदार देखने को मिलता ही मिलता है, वहीं दूसरी तरफ इससे आप लोग जो है आने वाले फरवरी, मार्च, अप्रैल महीने तक जो है लगातार पैदावार लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। जून महीने में इसको लगाने का जो सही समय हुआ है जून के प्रथम सप्ताह यानी 10 जून से पहले पहले अपने खेतों में लगा लें। अलग अलग वैरायटी के हिसाब से ये 55 से 60 दिनों में पहली हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देता है। उस समय बरसात के दिनों में इसका थोक मंडी भाव बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा और पैदावार भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। लेकिन बरसात के दिनों में बैगन की खेती करने जा रहे हैं तो एक निगेटिव पॉइंट ये होता है कि बरसात के दिनों में जो है तना छेदक और फल छेदक कीटों का तेजी से अटैक देखने को मिलता है। लेकिन मार्केट में अब ऐसी ऐसी दवाइयां आ गई हैं जिन्हें आप बड़े ही आसानी से उपयोग करके जो है तना छेदक और फल छेदक कीटों से अपनी बैगन की फसल को बचाकर शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसी दवाइयों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसका ऑलरेडी हमने पहले वीडियो बना दिया, लिंक आप लोगों को मैं कमेंट में दे दूंगा। अगली और सबसे आखिरी जो सब्जी वर्गीय फसल है वो और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है, वो है चिचिन्ना यानी चिचड़ा की खेती। इसे कहीं कहीं पे जो है स्नैक गोड भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो आप लोग इसकी बुआई है जून के प्रथम सप्ताह में कर सकते हैं, क्योंकि इसकी खेती पर मानसून की पहली बार इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आप लोग जून महीने में इसकी बुआई करते हैं तो अलग अलग बुआई विधि और वैरायटी के हिसाब से जो है ये 55 से 60 दिनों में इसमें पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिल जाती है। उस समय आप लोगों को इसका बहुत ही शानदार उत्पादन तो देखने को मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ इसका जो मंडी भाव वो और भी शानदार देखने को मिलता है, क्योंकि इसे और कोई सीजन में उगाया ही नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ बरसात के सीजन में। इस कारण इसका जो मंडी भाव वो अच्छा देखने को मिलता है, मंडी में अच्छा डिमांड देखने को मिलता है। इसकी बुआई आप लोग जो है वो जून के प्रथम सप्ताह में करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। मचान विधि से इसकी जो बुआई करें शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों ये थी जून महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिनकी बुआई अगर आप लोग जून महीने में प्रथम सप्ताह या सेकंड सप्ताह में करते हैं तो आप लोग अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों के हित में शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।